समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। आज खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट वृष लगन में शुक्रवार सुबह 7 बजे भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए। इस पल का साक्षी बनने के लिए 10,000 से अधिक श्रद्धालु वीरवार शाम ही धाम पहुंच गए थे। मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया है। सुरक्षा में पुलिस व सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी शुक्रवार 10:15 पर खोल दिए जाएंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने वीरवार को उत्तरी कमान प्रमुख की आधिकारिक रूप से कमान संभाल ली है। उनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना में 4 दशकों का शानदार करियर पूरा करने पर बुधवार को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों से चुन चुन कर बदला लेंगे। देश की एक एक इंच भूमि से आतंकवाद को उखाड़ फेंकना हमारा संकल्प है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक सदानंद दाते ने वीरवार को वायसरन पहुंचे और 3 घंटे तक पुलिस अफसरों के साथ घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। NIA सूत्रों के अनुसार पहलगाम में 26 निर्दोषों की जान लेने वाले आतंकी अब भी इसी क्षेत्र में छिपे हो सकते हैं। जम्मू यार्ड के रीमॉडलिंग का कार्य चलते 5 महीनों से रद्द 4 ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल कर दिया गया है, जबकि 2 के परिचालन को जम्मू से फिर से शुरू किया गया है। जम्मू रेलवे मंडल 16 नवंबर से 1 मई तक इन ट्रेनों के परिचालन को जम्मू रेलवे मंडल ने 16 नवंबर से 1 मई तक इन ट्रेनों के परिचालन को रद्द रखा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े क्षेत्रीय तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने अभ्यास तेज कर दिए हैं। नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देश को विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर व्यापक अभ्यास किया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार युद्धपोत हाई अलर्ट पर है। हाल ही में कई एंटी शिप एवं एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का अभ्यास किया गया है ताकि युद्ध की तत्परता का प्रदर्शन खतरों को रोका जा सके। पुलवामा को कोयल गांव की रहने वाली स्क्वे मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी दिशा पंडिता ने रूस के पोडोस्लिक मॉस्को में हुए इंटरनेशनल स्क्वे कप में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। दिशा ने 2 अलग अलग इवेंट्स में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। वन स्टॉप सेंटर जम्मू ने अपनों से बिछड़ी महिलाओं को पहुंचाया घर। उत्तर प्रदेश और झारखंड की महिलाओं की मदद। 1 साल भर में करीब 30 महिलाओं को दिया आश्रय। 209 महिलाओं की काउंसलिंग की। सीमा पर रात को फायरिंग से गांव वाले हाई अलर्ट पर। कई वर्षों से थी शांति, पहलगाम हमले के बाद फिर टूट गई। 40% फसल अभी तक नहीं कट पाई है। जम्मू का परगवाल गांव दोनों तरफ से पाकिस्तान की सीमा से घिरा है। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद विजय। जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कक्ष में कल एक कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली ने नवनियुक्त न्यायाधीश संजय परिहार और शहजाद अजीम को पद की शपथ दिलाई। दोनों न्यायाधीशों को जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 15 हो गई है। जम्मू शहर की ऐतिहासिक धरोहर मुबारक मंडी में कैफेटेरिया व लाइब्रेरी का 95% काम पूरा हुआ। 3 माह में लोगों के लिए खोलने की संभावना। मुबारक मंडी में चाय की चुस्कियों के साथ पढ़ सकेंगे राजाओं और महाराजाओं का इतिहास। जम्मू में रविवार को 33 केंद्रों में होगी नीट परीक्षा। 14,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। मेडिकल की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा की तैयारी तेज। सरकारी स्कूलों में बनाए गए हैं केंद्र। विद्यार्थी अपने साथ सिर्फ पानी की पारदर्शी बोतल ही ले जा सकेंगे परीक्षा केंद्र में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस
की पूर्व संध्या पर लगन सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर ने कोरियोग्राफर रोहित बैंस को लोक नृत्य में योगदान के लिए सम्मानित किया। रुख करते हैं खेल खबरों का। आईपीएल में मुंबई इंडियंस लगातार छठी जीत के साथ शीर्ष पर 100 रन की हार के साथ राजस्थान हुई बाहर। रिकेल्टन रोहित की शतकीय साझेदारी, रॉयल्स 117 रन पर ढेर, मुंबई 13 साल बाद जयपुर में जीती। आईपीएल में आज एक और होने वाले मैच में गुजरात टाइटंस सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत की राह पर लौटने उतरेगी। भारतीय मुक्केबाजों ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप के आखिरी दिन 4 और स्वर्ण पदक जीते। भारत ने कुल 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य जीते। कजाकिस्तान शीर्ष पर रहा और भारत के बाद उज्बेकिस्तान को तीसरा स्थान मिला। टूर्नामेंट के आखिरी दिन चारों स्वर्ण लड़कियों को मिले। भारत ने IWF युवा और जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अच्छी शुरुआत करते हुए 2 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद सुपरबेट, रैपिड और ब्लिट्स टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि स्लोवेनिया के व्लादिमीर फेडोसेव ने खिताब जीता। एक खबर फुटबॉल जगत से। बार्सिलोना और इंटर मिलान के बीच चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल का पहला चरण 3-3 से बराबरी पर छूटा। डमफ्रीज ने दागे 2 गोल। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल प्रदेश में धूल भरी आंधी और बारिश से घंटों बिजली रही गुल। कई जगह टीन की छतें भी उड़ी। बारिश के कारण देरी से गंतव्यों तक पहुंचे लोग। तपिश से रात को मिली राहत। कल का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:14 पर होगा और कल सूर्योदय 5:45 पर होगा।